हमें कश्मीर तो चाहिए, कश्मीर के लोग नहीं। हाँ, पीओके चाहिए, लेकिन वहाँ के ना 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 काय को चाहिए पूरा का पूरा पीओके। हमें सिर्फ पीओके की जमीन चाहिए, वहाँ के लोग नहीं। क्योंकि हमने लोग तो बंगाल में भी बसाए थे, पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश भी बसाए थे। इनका तो चरित्र ही है। वो मकान को मिट्टी में मत मिलाओ, उस मकान को छीनो और जिनको मारा गया है उनको वो मकान सौंप दो, ताकि उन्हें बार बार दिखे कि जिनको हमने मारा वो तो दुश्मन की तरह मेरी छाती पे आके बैठ गए हैं। आपको क्या लगता है, आप गुस्से में हैं कि भाई हिंदुओं की पहलगांव में हत्या कर दी, धर्म पूछ के मारा गया, इस बात को लेकर काफी गुस्सा है, तो क्या संकेत देना चाह रहे थे? क्या भारत में दहशत पैदा करना चाह रहे थे? ना 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 ना, यह मोदी जी का प्रयोग है। क्या ये मोदी जी का प्रयोग है? हमारे मंदिरों का लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके कश्मीर के विकास के रास्ते पे लेके जाते हैं। जब आतंकवादियों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो 10% फंडिंग करते हैं आतंकवादियों को। तो वो जो 10% फंडिंग हुई आतंकवादियों को, उसका ही कारण ये षड्यंत्र किया गया है। जबकि मोदी जी को मैं भगवान मानता हूँ, भगवान कृष्ण के रूप में मानता हूँ। मोदी जी को मैंने कब से पूजना स्टार्ट किया? आज से 15 साल पहले मेरे मन ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कभी एक वचन दिया था हिंदू धर्म को, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम्यहम्। जब धर्म विपदा में होगी तो मैं आऊँगा। तो आज मोदी जी 75-76 साल के हो गए। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होता है और लाखों हिंदुओं का नरसंहार होता है तो भगवान अवतरण होते हैं। कौन? मोदी जी। भाई जब हिंदू बहुत बुरे परिस्थितियों में था तो मोदी जी, जब राम जन्मभूमि में लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया जाता है एक मुलायम सिंह यादव के द्वारा, तो ये जवान होते हैं, ये राजनीतिक में आते हैं। तो परिस्थितियों का निर्माण होते 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 आज यहाँ पहुँच गया। तो मोदी जी ने अब एक नया प्रयोग स्टार्ट कर दिया। जैसे भगवान कृष्ण गए थे ना संधि प्रस्ताव लेकर के, संधि प्रस्ताव लेकर के, उस प्रस्ताव का कभी कुछ होता नहीं है, उस प्रस्ताव का कभी कुछ होता नहीं है। ये मोदी जी भी जानते हैं। और मोदी जी बिच्छू को काटने का मंत्र सिखाने गए हैं कि मैं तुम्हें शायद कुछ खिला दूं तो बिच्छू काटना भूल जाएगा। बिच्छू काटना कभी नहीं भूलेगा। तो मोदी जी सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इसको मारो लात, अच्छों का विकास, अच्छों का साथ साथ, शैतानों के मूल जड़ का नाश। जिस दिन आप ये मंत्र दे दोगे हिंदुस्तान से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। क्या इलाज करने का समय यही है क्या पाकिस्तान का? मैं कहता हूं पाकिस्तान हम जाएं क्यों? जो 25-30 करोड़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस दिन हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे होंगे ये हमसे युद्ध लड़ रहे होंगे। तो सबसे पहला इलाज तो इनका किया जाए, वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिया जाए, एक ही झटके में जो होना है एक दफा हो जाए। तो मोदी जी से तो बस मैं इतना कहूँगा कि मोदी जी प्रयोग बंद करो, एक दफा युद्ध हो जाने दो। मोदी जी ने तो कल कहा है कि भाई मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। वो मकान को मिट्टी में मत मिलाओ, उस मकान को छीनो और जिनको मारा गया है उनको वो मकान सौंप दो, ताकि उन्हें बार बार दिखे कि जिनको हमने मारा वो तो दुश्मन की तरह मेरी छाती पे आके बैठ गए हैं। और दूसरा प्रयोग, मोदी जी हिम्मत है और जो सच्चे मुसलमान हैं इस देश के, जो कहते हैं भाईचारा बिगड़ गया, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम चाहते हो कि भाईचारा बना रहे, ताना बाना बना रहे, तो एक कंसेप्ट है कि तुम आतंकवाद करोगे तुम्हें 72 हूर मिलेगी। 72 हूर कैसे मिलेगी? जब धरती समाप्त होगा तो अल्लाह मियाँ आपको जीवित करेंगे और आपको 72 हूरें दे देंगे। तो जैसे ही आतंकवादी मरता है उसे दफनाए नहीं, उसे चिता के हवाले करके जला दें। जब वो जल जाएगा तो अल्लाह उसको जीवित नहीं करेंगे और 72 हुए उसको नहीं मिलेंगी। जिस दिन उसके दिमाग से ये निकल गया कि ये मुझे जला देंगे, मैं 72 हुए से महरूम हो जाऊंगा, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा और इसके लिए मुसलमानों को आगे आना होगा।
तो क्या लगता है मुस्लिमों को उम्मीद है कि मुसलमान देश का बाहर आएगा, सड़कों पे निकलेगा, कि जो लोग कह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे, आज पहलगाम के खिलाफ भी निकला तो था, अभी यही निकला था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, अभी बंगाल में निकला था वक्फ बोर्ड के खिलाफ। अब हरामियों, तुम्हारा झगड़ा था सरकार से जाके लड़ते ना, वहां की जनता ने तुम्हारी क्या बिगाड़ा है। अबे आंदोलन तो हमने भी किया था ना, राम जन्मभूमि के लिए, तुमसे भी ज्यादा भीड़ में इकट्ठित हुए थे। एक हिंदू तुम्हारे मकान में घुसा, एक हिंदू तुम्हारे दुकान को लूटा, एक हिंदू ने तुम्हारी माँ बहनों को छेड़ा नहीं। अबे बॉम्बे में एक हमारे भगवान जैन का मंदिर को तोड़ दिया, लाखों के तादाद में हिंदू इकट्ठा हुए जैनियों के साथ, एक भी मुसलमानों का दुकान तोड़ा गया, एक भी सामान में आग लगाई गया। इनका तो एक चरित्र बन चुका है, इनका एक रास्ता बन चुका है, हिंदुओं को डराओ डराओ डराओ। उसका कारण क्या है? आज से हजारों साल पहले, 300-400 साल पहले हमने एक सेना का निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह को दलित ने, क्षत्रिय ने, राजपूत ने, वैश्यों ने अपने एक एक बच्चे को दे करके 3 या 4 हजार सेनाओं का निर्माण किया। उस सेना ने ऐसा विध्वंस मचाया कि सैकड़ों साल तक आक्रांताओं की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी भूमि को देखने के लिए। लेकिन आज तो मैंने अपने 20 करोड़ बच्चों को इस भारत सरकार को सौंप दिया है फौज के रूप में। लेकिन तुमने उन्हें क्या बना दिया? लेकिन उन्हें डरपोक तो बना दिया, स्टेन गन तो दे दिया, लेकिन गोली चलाने का आदेश नहीं। जिस दिन तुम में उन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह की तरह खुला हाथ छोड़ दोगे, मारो मारो मारो, आतंकवाद दिखाई नहीं देगा मेरे देश में। तो क्या लगता है आप भी तैयार हैं? अभी तो कह रहे थे कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान में घुस जाऊंगा। क्यों घुसूंगा पाकिस्तान में? मेरे हिंदुस्तान में कम है, बंगाल में घुसूँ ना पहले, जहां मेरे बच्चे मार के मेरे घर से भगाए जा रहे हैं, मैं उसको देखूं सारा पाकिस्तान जाऊं? अबे पाकिस्तान मुझे क्या घंटा मिलेगा? पहले तो मुझे बांग्लादेश जाना है, बंगाल जाना है, बंगाल के बाद कश्मीर जाना है, उसके बाद ये सबसे पहले मुझे दिल्ली देखना है। अरे दिल्ली में तो गर्दनें काटी जा रही है ना, मैं अपने शहर को बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं सारे बंगाल जाऊंगा, बंगाल जाऊंगा। तो क्या लगता है, जैसे ही कह रहे कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, सरकार कुछ ना कुछ अब बड़ा एक्शन लेने वाली है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। मरे हुए कंगरे को क्या मारना, उसका पानी बंद कर दो, बस से पानी बंद कर दो और कुछ नहीं, वो अपने आप मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा। उसे अनाज देना बंद कर दो, अपने आप मर जाएगा। लेकिन कह रहे हैं ना इजराइल बनना चाहिए भारत को, गाजा बना दो पाकिस्तान को। इजराइल कब बनेगा? कब बनेगा? जब ये हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, इजराइल की तरह थोड़ा सा बच जाएंगे 10-5 हजार, तब अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे। आज तो हम दलित में बटे हुए हैं, आज हम राजपूत में बटे हैं, आज हम क्षत्रिय में बटे होंगे। जब हम इतने से हो जाएंगे तब कहेंगे भाई बचा, भाई बचा, मेरी बहन की इज्जत लुट गई, बचा, तब साले हम संगठित होंगे। आज मोदी जी कहे हम चुन चुन के मारेंगे, अबे उन्होंने चुन के मारा, गाजा में बम मारा, दे बम दे बम दे बम, कौन मरेगा कौन जिएगा कोई परवाह नहीं। तो मारो कश्मीर में बम, मारो कश्मीर में बम, मारो बंगाल में वहाँ पे बम जहाँ से मेरे हिंदुओं का पलायन हुआ है, बस सिर्फ बम मारो। इनका एक ही क्या बोलते हैं इलाज है, बम बम बम। पीओके लेना चाहिए अब तो। हाँ पीओके चाहिए, लेकिन वहाँ के ना 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 काय को चाहिए पूरा का पूरा पीओके? हमें सिर्फ पीओके की जमीन चाहिए, वहाँ के लोग नहीं। क्योंकि हमने लोग तो बंगाल में भी बसाए थे, पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश भी बसाए थे। इनका तो चरित्र ही है। आज इनकी तुम गर्दन से बचा लोगे, कल तुम्हारी माँ बहन बेटियों की ये काट डालेंगे। इनका तो इतिहास है, इनका तो इतिहास है। कश्मीर में एक राजा ने 700 को बसाया था और खानदान समाप्त हो गया। तो हमें कश्मीर तो चाहिए, कश्मीर के लोग नहीं। अरे अमन चैन से रहने की बात करो, ये उन्होंने जो धर्म पूछ के मारा तो देश में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो, इसलिए उन्होंने ये काम किया। अबे मुसलमानों, तुम हो भाईचारा मानते हो? एक आतंकवादी मरता है, उसके जनाजे में मत जाओ, उसको जला दो, उसको जला दो, उसके धर्म से निष्कासित कर दो।
भाईचारा भाईचारा भाईचारा। और जैसे ही तुम्हारा भाई हमें चारा समझ के आता है, उसके लिए 5 लाख 50 लाख का वकील खड़ा कर देते हो, उसके घर में 50 लाख पहुंचा देते हो, उसे उसके मनमोल को मजबूत कर देते हो, उसके कारण 50 आतंकवादी और मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए ये वाला भाईचारा। अभी जहांगीरपुरी में एक दंगा हुआ था, एक कबाड़ी साला जिसके पास खाने का पैसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 25-25 लाख के वकील इनका बाप खड़ा करता है, यही खड़ा करते हैं।